नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ राजू का सपना का द्वितीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। हाँ विद्यार्थियों, प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि राजू जो है 12 वर्षीय है, जो कि दिल्ली में रहने आया है। राजू पहले जिस शहर में रहता था वह पर्वतीय प्रदेश था। चारों ओर हरियाली ही थी और निर्मल जल की धाराएं बहती रहती थी। फूलों की सुगंध महकते रहती थी और राजू को पेड़ पौधों से बहुत ही प्रेम था। लेकिन मुनिम जी के वृद्ध हो जाने के कारण और व्यापार बढ़ने के कारण पिताजी दिल्ली आ जाते हैं, सपरिवार के साथ दिल्ली आकर रहते हैं। अब आगे आइए दूसरे भाग की ओर चलते हैं। उन्होंने एक बड़ा मकान जिसमें छोटा सा बगीचा भी था ले लिया। दिल्ली आकर राजू के पिताजी ने एक बड़ा मकान भी ले लिया और मकान में एक छोटा सा बगीचा भी था। लेकिन घर से बाहर जाते ही सड़कें जो हैं या सड़कों पर अस्वच्छता, शोर, जगह जगह भीड़ थी। लेकिन जब भी राजू घर के बाहर निकलता था तो राजू को सड़कों पर अस्वच्छता, शोर शराबा, भीड़ भाड़ ही नजर आती थी। राजू को अपना पुराना शहर पर्वतीय प्रदेश बहुत याद आता था। बाहर हरियाली न होने के कारण राजू उदास हो जाता था। अब राजू पहले से ही पर्वतीय प्रदेश में रहा है। सुंदर पुष्पों की सुगंध उसे लुभाती थी। घने घने चिनार के वृक्ष थे और निर्मल जल की धाराएं बहते रहती थी और वह सब नज़ारा राजू को दिल्ली में देखने को न मिलता था। इस कारण राजू जो है उदास रहता था। और राजू एक सहनशील बालक था। उसने समय और स्थिति के अनुसार रहना सीख लिया था। एक समझदार बालक था। परिस्थिति और समय के अनुसार जीवन जीना वह सीख चुका था। शीघ्र ही उसका दाखिला एक अच्छे विद्यालय में हो गया। जल्दी ही पिताजी ने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करता था और पढ़ाई के अतिरिक्त वह अपने छोटे से मकान के बगीचे में रोज थोड़ी देर घूमता भी था और कभी कभी किसी पेड़ या पौधों को पानी भी डालता था और पेड़ पौधों को पानी देने के साथ साथ उनकी रक्षा भी करता था। कभी कभी सूखे पत्ते भी साफ कर देता था। अर्थात इस कार्य से यही पता चलता है कि राजू को पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। एक दिन विद्यालय में अध्यापिका ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया। एक दिन की बात है कि विद्यालय गया था। कक्षा में टीचर आती है और एक सवाल पूछती है, विद्यार्थियों आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रिय है। अब जो सब विद्यार्थी थे वह यथा बुद्धि अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर देना शुरू करते हैं। कोई कहता है कि मुझे खिलौने खेलना पसंद है। कोई विद्यार्थी कहता है मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। कोई कहता है मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। किसी को घूमना फिरना बहुत अधिक प्रिय था। लेकिन जब अध्यापिका ने राजू से पूछा कि राजू आपको क्या पसंद है, तो राजू ने जानते हो विद्यार्थियों क्या उत्तर दिया? मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। मुझे बाग बगीचों में घूमना, पेड़ पौधों को देखना और साथ ही साथ उसमें खेलते हुए पक्षी अर्थात उड़ती हुई चिड़िया, पशु पक्षी और गाती हुई कोयल मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं। ऐसा सुनते ही कक्षा के सारे विद्यार्थी जोर से राजू की बातों पर हंसने लगे। परंतु राजू की अध्यापिका राजू का उत्तर सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। रात को सोने से पहले भी वह अपने सहपाठियों के हंसने के विषय में सोच ही रहा था। सोने से पूर्व वह कक्षा के
उस माहौल को याद कर रहा था कि सारे सहपाठी, सारे मित्र मुझ पर हंस रहे थे मेरे जवाब पर। लेकिन विद्यार्थियों, अध्यापिका ने तो राजू की अत्यंत प्रशंसा की, तारीफ की और बहुत प्रसन्न हुई, खुश भी हुई। अब राजू थका था, इसलिए उसे शीघ्र ही जल्दी ही नींद आ गई। नींद में राजू एक सपना देखता है, बड़ा ही सुंदर सपना देखता है। सपने में क्या देखता है कि उसके घर के पीछे, मकान के पीछे एक जो पेड़ है वह उसके सपने में आया है। और पेड़ राजू से क्या कहता है, राजू तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर से तुम्हारे भिन्न स्वभाव, निर्मल हृदय और वनस्पति जगत के प्रति सद्भाव का पता चलता है। आज तुमने कक्षा में जो उत्तर दिया उससे तुम्हारा निर्मल हृदय, स्वच्छ हृदय और सबसे अलग तुम्हारा स्वभाव, व्यवहार और वातावरण, प्रकृति, वनस्पति के प्रति तुम्हारा प्रेम नजर आता है। तुमसे पहले इस घर में बहुत बुरे लोग रहते थे। पेड़ सपने में राजू से कहता है, आप लोगों के आने से पहले जो लोग यहाँ रहते थे वे बहुत बुरे थे। पेड़ बताता है, मैंने उन्हें छाया दिया, शीतल छाया दिया, वेग से रोककर उन्हें आराम दिया, यहाँ तक कि मैं उन्हें समय समय पर फल और फूल भी देता था। इस मकान में जो पहले रहते थे बच्चे, वह मुझ पर या मेरी शाखा पर चढ़कर खेलते थे, मेरी छाया में खेलते थे। विद्यार्थियों, राजू का सपना इस पाठ का द्वितीय भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आ रहा है। तो इसके तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आऊँगी। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, अब बारी है गृहपाठ की। विद्यार्थियों, प्रश्न पहला, राजू कैसा लड़का था? समझदार था और सहनशील भी था। हाँ, राजू ने सपने में क्या देखा? राजू ने सपने में अपने मकान के पीछे में एक पेड़ है, उसे देखा। पेड़ उससे कहता था कि राजू तुम बहुत अच्छे हो। विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, अब राजू के सपने के साथ मैं तीसरे भाग के साथ आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।